अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ SPF डे क्रीम का फार्मूला कि SPF डे क्रीम को मैंने किस तरीके से बनाया है। फ्रेंड्स, पहले बात कर लेते हैं कि ये क्रीम मल्टीपर्पज़ क्यों है। क्योंकि फ्रेंड्स, ये बेसिकली एक मल्टीपर्पज़ क्रीम है। वो इसलिए कि फ्रेंड्स, ये आपकी स्किन की तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगी, क्योंकि इसके अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऐसे हैं जो कि एंटी एजिंग से लेकर आपकी स्किन की वाइटनिंग तक काम करेंगे। फ्रेंड्स, आप इसको एक एंटी एजिंग क्रीम के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, एक वाइटनिंग क्रीम के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर मैंने 3 ऐसे वाइटनिंग इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं जो कि आपकी स्किन को वाइट करने के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। और ये आपकी स्किन के डार्क स्पॉट्स को, पिगमेंटेशन को, फ्रैकल्स को, मेलास्मा को भी रिमूव करेगी, और वो भी बहुत ही जल्द। और आपकी स्किन के रिंकल्स और फाइन लाइंस को भी ये काफ़ी हद तक कम कर देगी। इसके अंदर मैंने जोजोबा ऑयल भी ऐड किए हैं, वो कैसे, वो आपको इसके इंग्रेडिएंट्स के दौरान मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ। सो फ्रेंड्स, इसके इंग्रेडिएंट्स में मैं यूज़ कर रही हूँ निविया सॉफ्ट की मॉइस्चराइजिंग क्रीम, जो कि जोजोबा ऑयल पर मुश्तमिल एक क्रीम है। बहुत ही अच्छी ब्रांड है। जोजोबा ऑयल आपको इस क्रीम के अंदर मिल जाता है, इसलिए आपको एक्स्ट्रा ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास मौजूद है तो आप एक्स्ट्रा भी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसी को यूज़ कर लीजिएगा। और मेरे पास है न्यूरन का सन ब्लॉक, जो कि आपके फ्रैकल्स, डार्क स्पॉट्स को रिमूव करेगा, आपकी पिगमेंटेशन को रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। और बेसिकली ये एक मेडिकेटेड सन ब्लॉक है। और मेरे पास रिंकल्स, फाइन लाइंस और ओपन पोर्स को रिमूव करने के लिए मेरे पास विटामिन सी का सीरम मौजूद है, जो कि आपकी फेस की लिफ्टिंग का काम करेगा, फेस को टाइट करेगा, और आपकी स्किन के एजिंग प्रोसेस को स्लो डाउन करेगा, यानी कि एंटी एजिंग के तौर पर ये काम करता है। और विटामिन ई के कैप्सूल्स मौजूद हैं, जो कि आपके डार्क सर्कल्स को रिमूव करेंगे, अंडर आइज पर जो लाइंस आ रही होती हैं उनको भी रिमूव करेंगे, और आपकी स्किन को मॉइस्चर फ्राहम करेंगे। और मेरे पास यहाँ पर वैसलीन का वाइटनिंग लोशन मौजूद है, जो कि बॉडी की हार्ड स्किन को वाइट कर देता है। तो ये आपकी फेस की सेंसिटिव स्किन को भी वाइट कर सकता है, वो भी बिना साइड इफेक्ट के, क्योंकि फ्रेंड्स इसके अंदर किसी भी किस्म का हार्मफुल केमिकल ऐड नहीं है जो कि आपकी स्किन को डैमेज करे या आपकी स्किन पर एक्नी या बाल आए। तो इस वैसलीन लोशन को फेस की वाइटनिंग के लिए बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, बल्कि हमारे टीवी एक्टर भी इसको फेस की वाइटनिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो वाइटनिंग के तौर पर मैं इसको ऐड कर रही हूँ, और विटामिन सी को भी वाइटनिंग के तौर पर ऐड कर रही हूँ, और न्यूरन मीट जो वाइटनिंग सन ब्लॉक है इसको भी मैं वाइटनिंग के तौर पर ऐड कर रही हूँ। और हमारी जो बेस क्रीम है वो है निसा की 7 प्रोटेक्शन विटामिन ई क्रीम, जो कि बहुत ही अच्छी क्रीम है, जो आपकी स्किन पर किसी भी किस्म की एलर्जी नहीं होने देगी, ना ही आपकी स्किन को किसी भी किस्म का ये साइड इफेक्ट देती है, बल्कि ये बहुत ही अच्छी क्रीम है जिसको हम इसके अंदर ऐड करेंगे, और आपकी स्किन को बेबी की तरह ये सॉफ्ट और मुलायम बना देगी। तो चलिए इस क्रीम को बनाना स्टार्ट करते हैं। क्वांटिटी को आपने नोट कर लेना है। फर्स्ट क्रीम मैं इसके अंदर निविया सॉफ्ट की मॉइस्चराइज़र क्रीम यूज़ कर रही हूँ। आपने कोई और मॉइस्चराइज़र क्रीम इसके अंदर यूज़ नहीं करनी, बल्कि आपने निविया सॉफ्ट की मॉइस्चराइज़र क्रीम ही यूज़ करनी है, क्योंकि हमें जोजोबा ऑयल की नीड है, और ये नीड हमारी निविया सॉफ्ट की मॉइस्चराइज़र क्रीम पूरा कर देती है। तो 1 स्पून मैंने इसका ले लिया है। नेक्स्ट क्रीम मेरे पास आएगी 7 वे की ब्यूटी क्रीम, जो कि एक विटामिन ई क्रीम है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई और अच्छी विटामिन ई क्रीम मौजूद है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आपने 7 वे की विटामिन ई क्रीम ही यूज़ करनी है, क्योंकि मुझे तो ये बहुत ज़्यादा सूट करती है, इसलिए मैं इसको इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और ये स्किन को बेबी और सॉफ्ट स्मूथ बनाने के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगी। तो 1 स्पून मैंने इसका ऐड कर लिया है। तो नेक्स्ट इसके अंदर जाएगा जी विटामिन ई ऑयल के कैप्सूल्स। ये कैप्सूल्स आपको इजीली मार्केट में मिल जाएंगे। 3 कैप्सूल्स मैं इसके अंदर ऐड करूंगी। तो ये आपके डार्क सर्कल्स को लाइटन अप करने में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। आई एरिया पर जो लाइंस आ रही होती हैं, ये इसको भी काफ़ी हद तक कम कर देंगे। तो 3 कैप्सूल्स मैंने ऐड कर दिए हैं। तीनों चीज़ों को अच्छे से हम मिला लेते हैं। तो जी मिला लेने के बाद जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो जाएगा वैसलीन का वाइटनिंग लोशन। फ्रेंड्स, इसके बारे में मैं आपको मज़ीद बता दूं। फ्रेंड्स, ये आपकी स्किन के मॉइस्चर को रिस्टोर करता है, और 2 वीक्स के अंदर आपको वाइटनिंग देता है, यानी कि ये आपकी स्किन को 2 वीक्स के अंदर वाइट कर देगा। फ्रेंड्स, जो हमारी फेस की स्किन है वो जल्द ही रिजल्ट पकड़ लेती है,
तो आपकी जो फेस की स्किन है वो जल्दी वाइट हो जाएगी इस लोशन के इस्तेमाल से। और आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि ये कोई आपको साइड इफ़ेक्ट करेगा, ये किसी भी किस्म का साइड इफ़ेक्ट आपको नहीं करेगा। मैं इसको अपने फेस पर एज इट इज़ ही यूज़ कर लेती हूँ। ये बहुत ही बेस्ट वाइटनिंग लोशन है। तो 1 स्पून मैंने इसका ऐड कर दिया है। तो जो सेकंड चीज़ जाएगी इसके अंदर वो है सनस्क्रीन। आप कोई सा भी सनस्क्रीन ले सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर 2 सनस्क्रीन मौजूद हैं। एक डव का सनस्क्रीन है और दूसरा है मेरे पास मेडिकेटेड न्यूरॉन का सन ब्लॉक। तो मैं इसके अंदर न्यूरॉन का सन ब्लॉक ऐड करूँगी क्योंकि ये भी मल्टीपर्पज़ सन ब्लॉक है। एक तो ये कलर को बहुत ज़्यादा फेयर करता है, दूसरा ये आपके डार्क स्पॉट्स को, पिगमेंटेशन को, फ्रैकल्स को रिमूव करने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। ये मेरी सिस्टर को दिया था डॉक्टर ने, उसके फेस पर पिगमेंटेशन आई हुई थी जिसकी वजह से डॉक्टर ने इसको ये वाला सन ब्लॉक रेकमेंड किया था। तो इसलिए इसको मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ताकि अगर फेस पर डार्क स्पॉट्स हैं या पिगमेंटेशन है या फ्रैकल्स वगैरह हैं तो वो भी रिमूव हो जाए। तो इस क्रीम के अंदर हम इसको भी ऐड कर देते हैं। आपने सिर्फ इसकी इतनी ही क्वांटिटी इसके अंदर ऐड करनी है, तकरीबन ये हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर ऐड किया है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट इसके अंदर मैं ऐड करने वाली हूँ वो है विटामिन सी सीरम। आप कोई सा भी विटामिन सी सीरम जो आपके पास मौजूद है आप वो ऐड कर सकते हैं। मेरे पास जो कि डॉक्टर राशिल का विटामिन सी फेस सीरम मौजूद है तो मैं इसी को ऐड कर रही हूँ क्योंकि विटामिन सी सीरम ये जो हमारी क्रीम है ये एंटी एजिंग का काम भी करेगी क्योंकि विटामिन सी जो होता है ये रिंकल्स, फाइन लाइंस और ओपन पोर्स को मिनिमाइज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और ये वाइटनिंग का काम भी करता है। जब एक चीज़ से इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमारे सॉल्व हो रहे हों तो आपको उसी चीज़ को यूज़ करना चाहिए, इसलिए मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो इन दोनों चीज़ों को ऐड करने से विटामिन सी सीरम और मेडिकेटेड न्यूरॉन सन ब्लॉक, इन दोनों को ऐड करने से हमारी जो क्रीम है ये मज़ीद इफ़ेक्टिव हो गई है और ये मल्टीपर्पज़ क्रीम बन गई है। ये क्रीम आपको मल्टी बेनिफिट्स देगी, यानी कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ये क्रीम सॉल्व करेगी। सीरम मैंने हाफ़ टी स्पून ऐड किया है। यहाँ पर हमारी क्रीम के तमाम इंग्रेडिएंट्स कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसको अच्छे से मिला लेते हैं। तो जी फ्रेंड्स, हमारी ये क्रीम बिल्कुल रेडी है और जो इसकी शेल्फ़ लाइफ है वो 3 मंथ है। 3 मंथ के अंदर अंदर आपने इसको ख़त्म करना है, बट इतनी सी क्वांटिटी आपको 1 मंथ के लिए काफ़ी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस क्रीम को अपने फेस पर लगा लेते हैं तो फ्रेंड्स यकीन जानिए आपको एक क्रीम से ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स से निजात मिल जाएगी और आपको डिफरेंट किस्म की क्रीम्स बाय नहीं करनी पड़ेंगी और वो होती भी इतनी एक्सपेंसिव हैं। और तो एक ही क्रीम के अंदर आपको तमाम चीज़ें अगर मिल रही हैं तो आप इसी क्रीम को यूज़ कीजिएगा। और ये एक बहुत ही अच्छी डे फेयरनेस क्रीम है जो कि आपकी स्किन को हल्का सा मॉइस्चर भी करेगी क्योंकि विंटर में बहुत ज़्यादा स्किन पर ड्राइनेस हो जाती है तो हमें डे में भी थोड़ी सी मॉइस्चराइजिंग की ज़रूरत होती है। तो ये एक बहुत ही अच्छी डे फेयरनेस मॉइस्चराइजिंग क्रीम भी आपकी रेडी है जो कि SPF का काम भी करेगी और आपको सन ब्लॉक लगाने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप फिर भी सन ब्लॉक यूज़ करना चाहते हैं तो आप इस क्रीम को लगाने के बाद अपना सन ब्लॉक यूज़ करते हैं। अगर आप न्यूरॉन का सन ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात हो जाएगी। आप उसको अपने फेस पर लगा लीजिएगा। इस क्रीम को अप्लाई करने के 15 मिनट बाद आप इजीली सन ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं। होप सो फ्रेंड्स आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।